री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। अगर मार्शल्लाह लग गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने मामलात संजीदगी से हल ना किए तो बहुत खतरनाक तरह का स्टेलमेट पैदा हो सकता है। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये कई बड़ी अहम बातें की, जिनमें सबसे अहम ये इशारा था कि अगर ये स्टेलमेट की कैफियत के इलेक्शन हुए आज 12 रोज से ज़्यादा 12 रोज हो चुके हैं, इसके बावजूद वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से अभी तक कोई प्रोग्राम सामने नहीं आ रहा, तो अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बहुत ख़तरनाक तातुल हो सकता है। वाज़े तौर पर बिलावल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर सियासतदानों ने खुद मामलात को हल ना किया तो फिर ये मामलात सियासतदानों के हाथ से निकल भी सकते हैं। अब ये मामलात हल क्यों नहीं हो रहे? यानी एक बड़ी सादा सी फॉर्मेशन है कि अगर मुस्लिम लीग नून के 80 MNAs को पीपल्स पार्टी अपने 54 MNAs के साथ सपोर्ट दे दे, MQM पहले ही ऑन बोर्ड है, तो फिर ये हुकूमत साजी की पोजीशन पर भी आ जाता है ये इत्तेहाद। फिर ये मामला क्यों नहीं सुलझ पा रहा? मीडिया चैनल्स पर हर चंद घंटे बाद ये खबर आती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में मामला तय हो गए हैं, छठा दौर ख़त्म हो गया है, पांचवा दौर ख़त्म हो गया है, अब मामला हल होने वाला है। लेकिन फिर सुबह मालूम होता है कि मामलात उसी तरह खड़े हैं। आज तो बल्कि बिलावल ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो वजारतों में हिस्सा नहीं लेंगे। बिलावल तवातर से ये बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत में वजारतों में मिनिस्ट्रीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात अब कल तक ये एक बात कही जा रही थी कि मिनिस्ट्रीज लेने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार हो चुकी है। आज फिर बिलावल ने कहा मिनिस्ट्रीज नहीं ले रहे। असल में ये इशू है क्या? एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट का पीपल्स पार्टी पर बहुत दबाव है कि वो वफाक में सेंटर में नून लीग के साथ ओनरशिप ले, यानी मिनिस्ट्रीज में भी आए। ये बिल्कुल वाज़ेह एक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, क्योंकि नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट के सामने कि हम अकेले इस हुकूमत में वजारतें और सारे मामलात करेंगे तो सारा इनकम्बेंसी फैक्टर, ये महंगाई का आने वाला जो दौर में टैक्सेशन में इजाफा होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, बेरोजगारी में इजाफा होने वाला है, ये सारा पॉलिटिकल बोझ नून लीग पर पड़ेगा। इसलिए पीपल्स पार्टी को भी मजबूर किया जाए वो हमारे साथ हुकूमत में आकर बैठे। अब जाहिर बात है पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी स्टैंडिंग तो है नहीं, पीपल्स पार्टी कोई बहुत बड़े स्ट्रेचर की पार्टी तो है नहीं, कोई इनकलाबी पार्टी तो है नहीं कि जो इस्टेब्लिशमेंट को ना कर सके। तो इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े ना बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन इसके साथ वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा रही है। अब नून लीग को इस बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने का असर क्या हो रहा है? जहां तक तो देखें ऐसी वजारतों का मामला है जिनको हलवा वजारतें कहा जाता है, जो पहले भी पीपल्स पार्टी को PDM 1 में दी गई थी। वजारत खारजात दे दें, वजारत सेहत दे दें, माहौलियात के मिनिस्ट्री दे दें, इस पर तो नून लीग को कतई तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं। नून लीग ये वजारतें देने को तैयार बैठी हुई है पीपल्स पार्टी को। जहां तक ऐवान सदर में जरदारी का होने का ताल्लुक है, यानी जरदारी सदर बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो माहदा होगा उसके तहत जरदारी को सदर बनाया जाएगा। वो चीज़ भी शायद इतनी हॉन्ट नून लीग को ना कर रही हो, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शहबाज शरीफ जैसा घाघ आदमी जरदारी जैसे घाघ सदर को टैकल कर लेगा। असल मसला आ रहा है पंजाब में 2-3 तरह के इश्यूज ऐसे हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय नहीं हो पा रहे। इसमें एक बड़ा इश्यू जो है वो गवर्नरशिप को लेकर है। अब यहाँ पर ये सवाल के 18 अमेंडमेंट के बाद गवर्नर की हैसियत क्या होती है? बिल्कुल सही है, गवर्नर की हैसियत बेशक सिंबॉलिक हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि नून लीग का जो डिज़ाइन है, नून लीग का जो मंसूबा है, वो मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बनाने का है। और मरियम नवाज फर्स्ट टाइम किसी इंतजामी ओहदे पर बैठकर काम करेंगी, यानी फर्स्ट टाइम उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पंजाब का आला तरीन ये ओहदा आएगा। और इसके साथ अगर गवर्नर पीपल्स पार्टी का हुआ तो नून लीग को याद आया कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स पंजाब में हुकूमत जब नून लीग की रहे तो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक बेनज़ीर दौर की मिसाल दूं तो 1988 से 1990 तक जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी, पंजाब में चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ थे,
तो गवर्नर यहाँ पीपल्स पार्टी के टिका खान थे। अब टिका खान अपनी तरफ से पूरा तंग करने की कोशिश करते थे। खैर ये दौर हमारे अभी यंग जनरेशन के या जो आज की नस्ल है उसके दौर के लाशोर में इतना नहीं होगा, लेकिन यकीनन यंग जनरेशन के दौर में वो मिसालें ताज़ा होंगी जब शहबाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2008 के बाद, तो 2008 से लेकर 2011 तक जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर सलमान तासीर थे वो किस तरह का टफ टाइम शहबाज शरीफ को देते थे। ये बिल्कुल हमारी यंग जनरेशन को भी याद होगा कि सलमान तासीर बहुत टफ टाइम देते थे शहबाज शरीफ को, बड़ा आए रोज शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानात देते थे। जो गवर्नर एक रुकावटें खड़ी कर सकता है, सलमान तासीर इस तरह की रुकावटें शहबाज शरीफ की चीफ मिनिस्टरशिप के सामने खड़ी करते थे। और उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब का दौर भी हमारे सामने है 2011 से 2013 तक, वो भी शहबाज शरीफ को अपनी तरफ से टफ टाइम देने की पूरी कोशिश करते रहे। तो ये मिसालें ऐसी हैं, यानी मैंने 3 मिसालें चुनी यहाँ पर, टिका खान का टफ टाइम देना नवाज शरीफ को, और सलमान तासीर का और लतीफ़ खोसा का एज अ गवर्नर टफ टाइम देना शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ भी अपनी जगह मंजे हुए थे, नवाज शरीफ भी अपनी जगह मंजे हुए थे, लेकिन क्या मरियम टैकल कर लेंगी? अगर मरियम के रोजाना के एज अ चीफ मिनिस्टरशिप इकदामात को गवर्नर की तरफ से कोई एडवाइसेस आना शुरू हो जाए, गवर्नर ये बताना शुरू कर दे आप ये गलत कर रही हैं, ये सही नहीं कर रही, तो क्या नून लीग इस चीज़ को अफोर्ड कर लेगी? तो ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है कि इतलात के मुताबिक पंजाब की जो गवर्नरशिप है वो नून लीग पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाह रही। ये वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है कि गवर्नर हम कोई नून लीग का भी बंदा नहीं लगाते, नून लीग का यानी कोई पार्टी का ओहदेदार नहीं लगाते, कुछ ऐसा कोई गैर सियासी बंदा लगा लेते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो ताहाल गवर्नरशिप पंजाब की देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी हवाले से नहीं, यानी ये नहीं कि वजारतों पर नहीं बल्कि ज़िली इंतजामिया के लेवल पर बहुत ज़्यादा इख्तियारात मांग रही है। पंजाब के 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का यह मुतालबा है कि जो DCOs होंगे, जो पुलिस अफसरान होंगे, उनकी पोस्टिंग्स में, उनके तबादलों में पीपल्स पार्टी का पूरा कोटा मखसूस किया जाए, पीपल्स पार्टी का कोटा रखा जाए। अब ये बात भी नून लीग के लिए कुछ ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है कि चीफ मिनिस्टर मरियम हो और इंतज़ामिया उनके अंडर हो, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंतज़ामिया है जिसने असल में काम करना होता है, जिसका रोज़ाना की बुनियाद पर वास्ता पड़ता है काम से, DCOs, AC, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान, पुलिस ओहदेदार, वो पीपल्स पार्टी के कोटे से लगाए जाएं। ये बात भी नून लीग के लिए हजम करना, इस चीज़ को डाइजेस्ट करना मुमकिन नहीं हो रहा पंजाब में। अब ये ऐसे इश्यूज हैं जो बिल्कुल पंजाब में ये स्टेल मेट के हालत में, यानी ये तातुल का शिकार है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी कह रही है आपको वफाक में हमारी सपोर्ट चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो पंजाब में फिर आप ये कर दें। ये चीज़ नून लीग नहीं मान रही। जहाँ तक चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के ओहदे का ताल्लुक है, तो स्पीकर तो देखें कई मामलात में तंग कर सकता है, कानून साजी जो नून लीग करवाना चाहेगी, बिल्स होते हैं कई जो स्पीकर चाहे रोक सकता है, डिले कर सकता है, उस पर भी नून लीग को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तरह के उसके सेफ गार्ड्स हैं। चेयरमैन सेनेट के हवाले से जहां तक है तो वो इसहाक डार को अकोमोडेट करने की बात की जा रही है। ये भी पीपल्स पार्टी अपना हक समझकर बैठी हुई है कि चेयरमैन सेनेट भी हमारा होना चाहिए। तो स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट के मामलात अपनी जगह ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी टसल पड़ी हुई है, सबसे बड़ा डिफरेंस चल रहा है, जो नून लीग नहीं अभी तक हाल मान पा रही, एडजस्ट उसको नहीं हो पा रहा, वो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब की गवर्नरशिप और ज़िली लेवल पर जो पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग मांग रही है। बहरहाल ये स्टेलमेट अभी चल रहा है, और जाहिर बात है जिस तरह बिलावल खुद एक पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा होने की, एक सियासी अशराफिया का हिस्सा होने के बावजूद ये बात कर रहे हैं कि अगर ये स्टेलमेट ख़त्म ना हुआ, तातल ख़त्म ना हुआ, तो बड़े ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को अब किसी न किसी तरह पर तो काम करना पड़ेगा। ये जो गेम सारी बिछाई गई थी इसका हिस्सा अब बनना पड़ेगा, यानी जो ढोल नून लीग और पीपल्स पार्टी के गले में डाला गया है, इस ढोल को बजाना ही पड़ेगा दोनों सियासी जमातों को। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। उम्मीद है इस हफ्ते काफ़ी अहम फैसले हो जाएंगे इस बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।